नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपका दिन मंगलमय हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी कॉल गर्ल, अनोखी कहानियों के बारे में, जो हमें बता रहा है कि आगे कैसे कैसे एक मासूम लड़कियाँ कैसे इस कॉल गर्ल के काम में फंस गई हैं। उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। तो हमने जहाँ तक कहानी ख़त्म की थी, आगे की कहानी वहीं से शुरू करते हैं। उन दिनों एक बार फिर मेरी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। पिता के कारोबार में फंसा रुपया एक पार्टी ने मार लिया था। घर का असहसा ही कितना था, 50,000 1 लाख के बीच। वही रुपया पिता के ठेकेदार के काम में लगा था, उसी से घर का खर्च चलता था। आगाज में गजोड़ वाली बात हो गई थी। चौधरी सुहबानी का इंतकाल हो गया। आर्थिक सहायता का जो जरिया बन सकता था वह भी टूट गया। पिता बुरी तरह से परेशान थे। ऐसा भी वक्त आया कि पढ़ रहे भाई बहनों की फीस का इंतज़ाम मुश्किल हो गया। ऐसे मौके पर मैंने 500 की रकम माँ के हाथ पे रख दी। वे चौंकी। मैंने बताया कि मिलने वाले जेब खर्च से कटौती करके मैं बचाती रही हूँ। जाहिर था मेरी बात सफ़ेद झूठ थी, मगर उस झूठ को माँ बड़ी आसानी से मेरी समझदारी समझकर पचा गई। घर की आर्थिक स्थिति लगातार नाजुक होती जा रही थी। माँ कहती कि अगर बेटा कमा रहा होता तो कुछ सहारा बनता। मेरा बड़ा भाई बीए कर चुका था, नौकरी के लिए हाथ पैर मार रहा था, पर उस जैसे हज़ारों लाखों ग्रेजुएट सड़कों पर बेरोजगारी की कतार में खड़े थे। कारोबारी हवाला डंडाडोल होने से पूर्व पिता को फिक्र न थी। वे कहते थे राशिद को अपने कारोबार में लगा देंगे। राशिद मुझसे 4 वर्ष बड़े भाई का नाम है। इस बीच विनय 1-2 बार मुझसे मिल चुका था। मुझे ऑफ़र दे चुका था कि अगर मेरी रजामंदी हो तो वह किसी को कांटेक्ट करे। सीधा कांटेक्ट लेकर वह आता था। मैं इनकार न करती, पर उसकी पूछताछ से न जाने क्यों मैं इनकार कर बैठी। उस समय मेरे हाथों से बचे हुए आखिरी 500 रुपये जो माँ को दिए थे न निकलते थे। अतः यह कह सकती थी कि पैसों की गर्मी में चल रही थी। विनय फिर मिला तो उसके चरित्र का धमाकाखेज रहस्योद्घाटन मेरे सामने आया। उसने मेरे सामने 2-3 फोटोग्राफर। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल में अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।